नमस्कार। 2 दिन पहले मैंने इसी शो पर सवाल उठाया था कि नागरिकता कानून विरोध का इस्लामीकरण हो रहा है, इस्लामीकरण के नारे लग रहे हैं और हिंदू विरोधी एजेंडा जो आगे किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। मैंने एक नहीं 5 से ज्यादा सबूत दिखाए थे कि किस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे थे तथाकथित सेक्युलर अभियान में, ओम जैसे पवित्र शब्द को गाली देने वाले पोस्टर बाहर किए जा रहे थे, खिलाफत 2.0 दीवारों पर लिखा जा रहा था, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, इस तरीके के उत्तेजक नारे लग रहे थे एएमयू में। और अब तस्वीरें देखिए, सीएए का विरोध करना है तो कीजिए, पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जलाने का क्या संदेश दिया जा रहा है इस देश में। नागरिकता की आग में सांप्रदायिकता का तेल कौन डाल रहा है और किसके इशारे पर डाल रहा है। और सहूलियत वाली सेक्युलरिज्म की सियासत करने वाले जो तथाकथित लोग हैं वो हिंदू विरोधी एजेंडे पर मौन क्यों हैं, जब पूरे देश में हिंसा भड़काने के लिए पीएफआई जैसे रैडिकल इस्लामिक संगठनों पर पाबंदी की मांग उठ रही है तो लगातार उनका सुरक्षा कवच बनने का काम मौन क्यों है। जब पूरे देश में हिंसा भड़काने के लिए पीएफआई जैसे रैडिकल इस्लामिक संगठनों पर पाबंदी की मांग उठ रही है तो लगातार उनका सुरक्षा कवच बनने का काम कौन कर रहा है और किस के इशारे पर कर रहा है। और इसी पीएफआई पर एनआईए की चार्जशीट है कि वो आतंकवाद और सिमी का फ्रंट बन रही है। विरोध तो आज पाकिस्तान का होना चाहिए था, जिसके कहर के चलते वहां के अल्पसंख्यक हिंदू अपना वतन छोड़कर भारत आने का काम कर रहे हैं, शरण लेने का काम कर रहे हैं। पर पाकिस्तान की स्क्रिप्ट और नैरेटिव पर कुछ लोग भारत के मुसलमानों को डरा रहे हैं और इस नागरिकता पर घमासान को बना रहे हैं हिंदू वर्सेस मुसलमान। सीएए पर घमासान, अब हिंदू मुसलमान। इस देश में एक तरह का युद्ध छिड़ गया है। नागरिकता कानून के विरोध में अब हिंदू मुसलमान होने लगा है। ये तस्वीरें इसी बात की सबूत हैं, जिसे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। आजादी के वक्त देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और साल 2020 में विपक्ष एक बार फिर धार्मिक बंटवारे वाली चिंगारी सुलगा रहा है। विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब उसे मजहबी चश्मे से देखा जाने लगे तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी कोई सीधा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ओवैसी ने ही कहा था नागरिकता कानून के नाम पर देश में बंटवारा किया जा रहा है और इसी पर अब बीजेपी चोट कर रही है। अखिलेश जी से पूछे कि पाकिस्तान ना चले जाए, थोड़ा होकर आ जाए और वहां मंदिर का पूजा करें 1 महीना, थोड़ा सा तो एहसास हो जाएगा क्या होता है वहां पर। तो वह क्या मांग रहे हैं उनको मालूम नहीं है। वह एक्ट तो पढ़े, वह ठीक ढंग से पढ़े, एनपीआर पढ़े, सीए पढ़े, उसको ठीक ढंग से पढ़े, अपने आप समझे। वह जबरदस्ती का आंदोलन कर रहे हैं। ममता बनर्जी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने नागरिकता कानून के नाम पर भ्रम फैलाया और मुस्लिमों को डराने की कोशिश की, जिसका नतीजा देश ने देखा। लेकिन विरोध के पीछे की सच्चाई जब सामने आई तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यूपी में लखनऊ और कानपुर समेत दूसरे शहरों में हिंसा का पीएफआई कनेक्शन सामने आया। यूपी पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया और अब इस संगठन को बैन करने की तैयारी हो रही है। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित, पीड़ित, शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। जो
हर वक्त मुसलमानों के बीच में रहते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के बीच में जाकर उनको ये बताएं कि कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एनआरसी और सीए को लेकर तुम्हारे दिलों में भ्रम पैदा कर दिया है। एनआरसी और सीए से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। ऐसा किया जाना राष्ट्रहित में है और हर जिम्मेदार व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है। यूपी में विरोध प्रदर्शन के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन का हाथ सामने आया तो तमिलनाडु में भी नागरिकता के विरोध में रंगोली बनाने वाले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक विरोध कर रही महिला के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चला है कि पाकिस्तान की एक संस्था से इस महिला का लिंक है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर गृह मंत्रालय का शिकंजा कसने जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सीएए विरोध के दौरान हिंसा में पीएफआई की भूमिका की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में पोस्टर लग रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के शरीक होने का दावा किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या नागरिकता के विरोध में देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश हो रही है और क्या इसमें शामिल लोगों का पाकिस्तान से संबंध देश का माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है एंटी हिंदू सीएए प्रोटेस्ट और ऑनलाइन सवाल है सीएए हटाओ, मतलब नागरिकता कानून हटाओ, मुस्लिम बचाओ हो गया है, सिर्फ उसका इस्लामीकरण हो गया है इस पूरे अभियान का। यही मेरी राय है, यही मेरा पहला सवाल है कि सीएए हटाओ मुस्लिम बचाओ हो गया है। और देखिए, इस पूरी लड़ाई को अगर आप गहराई से देखेंगे तो इसका इस्लामीकरण हो चुका है। पर सवाल यह है कि सीएए की लड़ाई को, इस पर कौन नागरिकता की लड़ाई में धार्मिक कार्ड ला रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज जब मुखर होकर बोलना चाहिए कि उनकी बदौलत आज वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसे पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ रहा है, तो उनके खिलाफ ये पूरा लॉबी, ये पूरा गैंग चुप है। और किसके खिलाफ बोल रहा है? हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जला रहा है। आवाज क्या उठाई जा रही है पाकिस्तान के नैरेटिव और यहां के नैरेटिव में कि भारत के मुसलमानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, यही सारे सवाल है, इसी पर करते हैं आज की चर्चा। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका आपसे परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ है इस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब, मेरे साथ है शाजिया इल्मी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ है सैयद अब्बास जो राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस पार्टी के पुरजोर समर्थक है, मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है, मेरे साथ है एसके दत्ता साहब और मेरे साथ है आरजेडी के युवा लीडर मीरान हैदर जो कल जामिया में प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इलियास शराफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर है जो लंदन की टी शर्ट पहने हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम दो चीजें करेंगे, एक साथ सभी लोग नहीं बोलेंगे। 1 घंटे की चर्चा है, सबको मौका मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे ताकि सबकी बात आ सके, और एक दूसरे के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हम खुद के लिए ना सुनना चाहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, क्योंकि आप पहली बार मेरी डिबेट पर आ रहे हैं, मुझे एक बात समझाइए। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है तुमकुरू में, बेंगलोर कर्नाटका में, कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक मेरे भाई मीरान हैदर ने कोई आंदोलन नहीं किया। भारत की संसद के खिलाफ हो गया, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गया, भारत की सरकार के खिलाफ हो गया, भारत में जो हिंदू है और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनके खिलाफ हो गया। पर पाकिस्तान जो परेशान कर रहा है अल्पसंख्यकों को, उनके खिलाफ अभी तक एक ट्वीट नहीं आया है स्वरा भास्कर और मीरान हैदर का। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सीए का जो विरोध हुआ उस पे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलमानों के लिए है ही नहीं, ये वहां के जो धर्म के नाम पर पीड़ित लोग हैं उनके लिए है। तो इसका विरोध मुसलमानों ने नाजायज किया, गलत किया। अब आ जाइए, ये जो पीएफआई का जो भूमिका सामने आई है, तो पीएफआई जैसी जो आस्तीन के सांप है, ऐसी कई संगठनें हमारे मुल्क में आईएसआईएस की मदद से पल रही हैं। देखिए, जब मैं अभी कुछ ही दिन की बात है, जब मैं नेपाल से सटे हुए कुछ वक्फ संपत्ति के दौरे पे गया था, तो मैंने वहां पर जो एक्टिविटीज देखी थी, जो बच्चों की पढ़ाई का मेथड देखा था, तो उससे मुझे देखकर शुभा हुआ, शक हुआ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। उसमें यह लिखा कि अगर के ये मदरसे जल्दी बंद नहीं किए गए तो आने वाले 15-20 साल के बाद आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस जैसी मानसिकता रखने लगेगा।
ये कहने का मतलब मेरा ये था कि देखो अभी भी वक्त है, मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं ये हमारा देश है, इसमें आग नहीं लगानी चाहिए। आपको सीए का अपोज करना है, आपको एनआरसी का अपोज करना है, तो आप एक संवैधानिक ढंग से अपोज कीजिए। लेकिन जिस तरह से पीएफआई की भूमिका सामने आई है, तो ये सब लिंक्ड है पाकिस्तान से, एसआईएस से, तो ये तो हिंदुस्तान में आग लगाने का काम कर ही रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे संगठन है। देखिए ये लोग मदरसों को बेग बनाए। जब मैंने मदरसों के ऊपर बात सुन लीजिए लियाज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। पीएफआई आरएसएस के दलाल। सर मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि हम ऐसी नहीं, मैं इलियास शराफुद्दीन, मुझे कहने दीजिए, आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए शराफुद्दीन साहब, गुस्सा मत होइए। पीएफआई की सारी बातें सामने आ चुकी है। पीएफआई की आरएसएस ने क्या किया है? अच्छा चलो ठीक है, शराफुद्दीन आप बताओ, शराफुद्दीन आप बताओ कि शराफुद्दीन ये बताओ कि आरएसएस ने हिंदुस्तान में कब हिंसा की? हिंदुस्तान में आरएसएस ने कब हिंसा की? आप मुझको हिंदुस्तान, आप आरएसएस का दलाल कह रहे हो, आप बताओ कि आरएसएस ने कब हिंसा की, कब की हिंसा? एक सेकंड, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा। शाहजहां इल्मी के लिए आरएसएस की बात को लेके आते हो। शाहजहां इल्मी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अफसोस की बात है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अपनी बात रख नहीं सकता। नहीं, मैं माफी चाहता हूं कि शराफुद्दीन वही करते हैं जो हर वक्त टारगेट करते हैं। बनाए हो आतंकी लोगों को छुपाने का। अगर उनके ऊपर बात सवाल उठती है तो आप कहते हो आरएसएस का दलाल, आरएसएस का दलाल। अरे भाई आप आरएसएस का दलाल नहीं मान लो, इस तरीके की आप मान लो। आप मेरी डिबेट में शराफुद्दीन, आपके पास तर्क हो तो आप तर्क से बात करेंगे। नहीं, ये मान लो, दर्शक के नहीं देखना चाहते। शराफुद्दीन की आवाज को कम कीजिए, ये दर्शक नहीं देखना चाहते। हिंदुस्तान में आरएसएस ने हिंदुस्तान के निर्माण के लिए काम किया है। आरएसएस ने हिंदुस्तान को जलाया नहीं है। शाहजहां इल्मी, सवाल आज ये है, आईएसआईएस और पीएफआई के अगेंस्ट में तुम आरएसएस को अगर कह रहे हो तो इसका मुकाबला क्या कर रहे हो? वसीम क्या कर रहे हो तुम? शाहजहां इल्मी, सवाल बुरा कहने से असलियत छुप नहीं सकती। बिल्कुल शाहजहां इल्मी, सवाल यह है कि जो लोग सेक्युलरिज्म का ढिंडोरा पीट रहे हैं, पीएफआई के सहारे ये पूरा आंदोलन, हिंसक आंदोलन हो रहा है। 25 से ज्यादा लोग पीएफआई के अरेस्ट हो चुके हैं। यूपी सरकार ने मांग की है कि इन पर प्रतिबंध लगे। और बहुत गहराई से आप सुनिए इस बात को, लेफ्ट की जब सरकारें थी तो केरल में हिंसा के लिए, आर्म्स रखने के लिए, रेडिकल ट्रेनिंग देने के लिए, वायलेंस करने के लिए खुद लेफ्ट की सरकारों ने इस पर प्रतिबंध मांगा है। सिमी का फ्रंट कहा गया है इसको। तो आज ये पीएफआई को सुरक्षा कवच देने का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा। उठा रहे सवाल तो भारत की संसद पर। शाहजहां इल्मी, देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कुछ ये जो मार्क्सिस्ट और मुल्ला नेक्सस जो बन रहा है, और मैं जब मुल्ला कह रही हूं तो मैं आम गरीब इमामों की बात नहीं कर रही हूं। मैं चंद सियासी मुसलमानों की बात कर रही हूं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से निरादर करना, अपमान करना, इस तरह से जलालत भरे शब्दों का इस्तेमाल करना, इन सब पर नुकसान किस पर हो रहा है? सोचिए आप, जरा सोचिए आप। ये सोचना पड़ेगा हमको। जाहिर सी बात है माहौल खराब हो रहा है। जाहिर सी बात है जो आप हिंदू है परेशान होगा, बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? गरीब मुसलमानों का है। तो मैं, भाई साहब बोलने दीजिए, आपने बहुत बदतहजीबी का मुजाहरा किया है। मैं आपसे इल्तिजा करूंगी भाई कि आप जो है औरों को बोलने दें, अपनी हिंसक जबान को पर लगाम लगाइए और देश को ना जलाइए। मेरे भाई अपने इस तरह से जलील ना करो, ना अपने आप को ना बाकी मुसलमानों को। अपनी सोच से जलील ना कीजिए। के बिल पास कर रहे हैं, देश में आग लगा दे रहे हैं। आपके गुरु कौन है? आपके गुरु कौन है? आपके गुरु कौन है? हिंदुस्तान ये बताइए, क्यों आप मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं? मेरे कोई ये बात नहीं कह रहे शहजाद। ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर अपनी सियासी बंदूकें जो है चला रही हैं। और किसके इशारे पर? कारतूस जो फेंका जा रहा है
वो खौफ और दहशत का है। इलियास शराफुद्दीन, खौफ और दहशत का इस वक्त जो है तिजारत इलियास हो रही शराफुद्दीन, है, ये धंधा चल रहा है, ये दुकानदारी है खौफ की। पहले मैं इलियास से एक चीज पूछ रहा हूं। इलियास, की दुकानें चल रही है और आम मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलियास शराफुद्दीन आप इलियास जैसे लोगों को ना बुलाइए, ये देश को जलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, शाजिया, ये हिंदुओं के खिलाफ है और मुसलमानों के ज्यादा खिलाफ है। इन्हें ना तो कुरान की जानकारी ठीक है, है, ना गीता शाजिया, की, ना ही संविधान शाजिया, की। ये कौन है ये? शाजिया, है कौन? इनको बुलाना इसलिए जरूरी है, इनको बुलाना इसलिए जरूरी है, शाजिया, इनको बुलाना इसलिए जरूरी है ताकि मानसिकता का पर्दाफाश किया जा सके। इलियास शराफुद्दीन प्लीज, अल्लाह इनको झूठ ना बुलवाए। इलियास, अब इलियास सुन लीजिए, इलियास शराफुद्दीन, बुलवाए। शाजिया एक मिनट, इलियास शराफुद्दीन, थोड़ी तो फिक्र ठीक है, ये देखिए आप क्रॉस टॉक मत कीजिए, मुझे अल्लाह सवाल के पूछने बंदे, दीजिए। अल्लाह के शाजिया, बंदे, थोड़ी ठीक तो है, फिक्र कर। शाजिया मुझे सवाल पूछने दीजिए, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। इलियास शराफुद्दीन प्लीज, कहना भी नहीं अपने को अल्लाह के बंदे, इलियास शराफुद्दीन, शैतान के बंदे बोलिएगा। इलियास शराफुद्दीन, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, अब नकल कर रहे हैं। मुझे इलियास इस तरीके से चीखने से कुछ नहीं होगा। मुझे डिबेट शिफ्ट करनी पड़ेगी, मुझे स्टूडियो आना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनने वाले, मेरे सवाल नहीं सुनने वाले, एक सेकंड, इनका फेडर डाल कीजिए जब तक मेरी बात ना सुनते। सोच सामने आ गई शराफुद्दीन साहब। ठीक है, शाजिया मुझे दूसरे से भी सवाल लेना है प्लीज। शाजिया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज दूसरों से भी सवाल लेने दीजिए। इलियास शराफुद्दीन, सवाल आपसे ये है, नकल कीजिए, इनका फेडर डाल कीजिए जब तक मेरी बात ना सुनते। सोच सामने आ गई शराफुद्दीन साहब। ठीक है, शाजिया मुझे दूसरे से भी सवाल लेना है प्लीज। शाजिया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज दूसरों से भी सवाल लेने दीजिए। इलियास शराफुद्दीन, सवाल आपसे ये है, नकल कीजिए, आपके पास तो अल्फाज भी नहीं है, सोच भी नहीं है, तहजीब भी नहीं है। चलिए, तुक अब भी हम नहीं है, व्यक्तिगत तरीका हमले भी से नहीं है। आगे बढ़ते क्या हैं। है आपके पास? सिर्फ इब्लीसी सोच ही तो है। ठीक है, नहीं, मैं एक व्यक्तिगत नहीं सेकंड, करी अब थी, मैं उनकी बात शहद तो आप अब्बास, करी थी, व्यक्तिगत तो ये थे मेरे सैयद साथ। अब्बास, सैयद अब्बास कांग्रेस से इलियास सबसे- शराफुद्दीन साहब, इलियास शराफुद्दीन साहब, एक सवाल, इलियास शराफुद्दीन साहब, जो आज जिस तरह के बदतमीजी से आप पेश आ रहे हैं, इतने दिनों से जो एनआरसी और सीए को लेकर लोग धरने प्रदर्शन आप लोगों के बहकावे में आके कर रहे हैं, आप बताओ कि आप किस प्रदर्शन में शामिल थे? आपने कब पुलिस की लाठी खाई? मरने वाले जो जेल में बंद है, वो दूसरे आम मुसलमान है, वो आम मुसलमान है। शराफुद्दीन जो तुम्हारे बहकावे में बाहर निकले और पुलिस की लाठी दिखाई है और उनको जेल भी जाना पड़ा है। आप सिर्फ भड़काने का काम करते हो, आप कभी सामने नहीं आते, आप लोग सिर्फ उस्काते हो मुसलमानों में, उनमें भ्रम पैदा करते हो और उसके बाद उनको शहीद होने के लिए सड़कों पर कानून हाथ में लेने के लिए छोड़ देते हो, ताकि वो कानून हाथ में ले, पुलिस उन पर एक्शन ले, जो कुछ होना है वो उनका हो, और तुम लाशों को गिनकर। एक सेकंड, मुझे स्टूडियो में आना है, मेरे पास स्टूडियो में एक सेकंड, मेरे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान है, सैयद अब्बास के पास भी मैं जा नहीं पाया हूँ। एक सेकंड, मीरान हैदर, आप एक आरजेडी के नेता, आरजेडी ने सुबह सुबह उपदेश दिया प्रधानमंत्री को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये वो। आप मुझे बताइए कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जलाई जा रही है, उस पर कोई ट्वीट नहीं आया। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, उस पर कोई ट्वीट नहीं आया। ये कैसा सेकुलरिज्म है आपका कि हिंदू देवी देवताओं की पोस्टर और तस्वीरें जलाई जाए आपके तथाकथित सेक्युलर मूवमेंट में, और आप कुछ ना बोले। इलियास शराफुद्दीन तो मुझे पता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ता, सही हुआ? इस पे मैं 2 बात कहना चाहूंगा जी। आपने आरजेडी का चूंकि पक्ष पूछा, उस पर भी रखूंगा, और साथ साथ चूंकि हम लोग 20 दिन से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, उसमें मुझे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जलाई गई, सही है गलत है? बोल रहा हूं, सीधा सीधा बोलिए ना, ये घुमा फिरा के बात में बोलिए। सुनिए, आप सुनिए, जो भी किसी धर्म के खुदा का, देवी देवताओं का फोटो जलाता है या उनके साथ किसी तरह का अपमान करता है, ये गलत बात है। तो शिवम त्यागी, सवाल ये है, ऐसे नहीं, अभी सवाल ये है, डिबेट कंडक्ट कर दीजिए। एक सेकंड, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया। एक सेकंड, उसकी जांच होनी चाहिए, मुझे सवाल कहां से आया है, क्या एक सेकंड, मीरन हैदर स्वरा भास्कर को लेकर कल आंदोलन कर रहे थे,
इन्होंने स्वरा भास्कर को क्यों नहीं कहा चलिए ये वीडियो को छोड़ दीजिए, इससे पहले वो पोस्टर दिखाइए जो ओम के बारे में बताई गई है। खिलाफत 2.0 लिखा जाता है जामिया की दीवारों पर। एएमयू में स्लोगन चलता है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। इस पर स्वरा भास्कर ने कल क्यों नहीं बोला? मीरन हैदर अभी तक क्यों नहीं ट्वीट कर पाए? यहां पर आकर सब लोग अच्छा स्टैंड ले लेते हैं। शिवम त्यागी क्योंकि सपोर्ट करते हैं। कल पप्पू यादव हंगामा कर रहे थे, रैली कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि चोट होगी भगवा पर, आजादी चाहिए भगवा से, और भगवान की बुराई करना, तस्वीरें जलाना, इस सब को ये जानबूझकर सपोर्ट करते हैं। ये बात अलग है। कोई सपोर्ट नहीं करता है, में आते हैं कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अभी तक का ट्वीट क्या? एक सेकंड, मैं एक काम करता हूं, एक सेकंड मीरन हैदर, मैं आपको एक समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं रिसर्च करने के लिए, और 2 मिनट के बाद जो भी रिसर्च करेंगे कि कितने स्टेटमेंट है, मैं सारे स्टेटमेंट बताने के लिए इसके ऊपर मैं आपको 2 मिनट दूंगा। अब एसके दत्ता साहब, पाकिस्तान एक नैरेटिव पेश कर रहा है कि भारत के मुसलमान लुट गए, बर्बाद हो गए, और यही नैरेटिव विपक्ष का है। पाकिस्तान एक नैरेटिव दे रहा है कि ये फैसिस्ट सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार है, और यही नैरेटिव विपक्ष का है। क्या नागरिकता पर हाहाकार में पाकिस्तान का हथियार बन चुका है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष? ये आज से क्यों, ये तो बहुत पहले से ही पाकिस्तान का हथियार बन चुका है पूरा विपक्ष। विपक्ष जो है, विपक्ष असल में एक डूबता हुआ टाइटैनिक है, लूटा हुआ टाइटैनिक है। 2014 से जिस हिसाब से लगातार विपक्ष को करारी हार मिली है लोकसभा में, उसके बाद विपक्ष आज के डेट में वो कहते हैं ना कि 2 हेडेड सरपेंट की तरह दिशाहीन वे में चल रही है। एक दिशा इस तरफ तो दूसरी दिशा इस तरफ। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जिसने एक चादर बिछा के रखा है, ये तमाम जितने सारे पीएफएफ और ये तमाम जितने सारे आईएसआईएस के एलिमेंट और तमाम जितने सारे रिएक्शनरी फोर्सेस है, उसके ऊपर जो एक चादर का चोली बिछाने का जो काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी, मैं हैरान होता हूं। और मुझे लगता है कि आज के डेट में कांग्रेस पार्टी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस। अब्बास, अभी तक आपको पता है सैयद अब्बास, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की तादाद 23% थी, वो 3% हो चुकी है। बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। आपने उनके ऊपर कुछ ट्वीट नहीं किया। ट्वीट किया तो भारत के ऊपर, भारत के हिंदुओं के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान पर आपका ट्वीट अभी तक नहीं आया। इसीलिए तो पाकिस्तान आपके नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुनिए तो शहजाद पूनावाला सवाल किया है, अभी सवाल का जवाब सुनिए। पाकिस्तान की मैंने निंदा काफी बार की है, कांग्रेस पार्टी ने। पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, और वो कोई भी हो, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस ने निंदा किया है क्या? अगर वो राष्ट्रीय बच्चा और राष्ट्रीय बच्ची ने किया है क्या? वो गलत है और वो निंदामयी है। मेरे ख्याल से नेशनल टॉडलर एंड नेशनल टॉडलर पाकिस्तान। मैं बात करने के बाद आप जो बात करना है कीजिए। बड़े भाई जब आप बात कर रहे थे मैं आपको सुन रहा था। सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बात राष्ट्रीय बच्चा और राष्ट्रीय बच्ची ने कभी भी पाकिस्तान को गलत कहा है? पाकिस्तान के विरोध में कुछ बोला है? राष्ट्रीय बच्चा और राष्ट्रीय बच्ची ने? जवाब सुन लेते हैं। सैयद अब्बास मुस्कुराइए और जवाब भी दीजिए। ठीक है, अभी जवाब सुनिए। ये राष्ट्रीय बच्ची और राष्ट्रीय बच्चा कौन है? आप जानते हैं कौन है? जो इंडियन कांग्रेस ने, जो पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस है, पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय बच्चा है और राष्ट्रीय बच्ची है। शाजिया, पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ 370 के कश्मीर पर हर मुद्दे पर पाकिस्तान और अरे शराफुद्दीन, में आप जिस तरह के रेंट रचते हो ना, मुझे लगता है कि इमरान खान से आपने पैसा लिया है, टोकन मनी। कितना टोकन मनी लिए हैं आप? पाकिस्तानी बकवासुद्दीन, जरा बताइए, पाकिस्तानी बकवासुद्दीन कितना पैसा खाया है आपने आईएसआई से और लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद से? इस तरह की बात करने के लिए आपके पास तथ्य नहीं होता है, आधार नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है, सर पैर नहीं होता है। बिना सर पर के, बिना आधार के, बिना सबूत के एक जीता जागता फॉसिलाइज्ड एलिमेंट की तरह आप बात करते हैं। आप एक लिविंग फॉसिल बन चुके हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। कितना पौवा मिला है इमरान खान से? जरा बताइए। आईएसआई से कितना मिला है? कितना प्रतिशत मिला है?
ये सब पॉइजनस साइनाइड जैसा रैंक रचाने के लिए और राष्ट्रीय लेवल पे साइनाइड जैसा विस्फोट करवाने के लिए ISI कितना देती है आपको पेरोल पे? मुझे इमरान खान कितना देता है ये जरा बताइए। एक सेकंड मुझे एक छोटा सा विराम लेना होगा। देखिए, ये दिलचस्प मोड पर है डिबेट, पर डिबेट में दो सवाल है। एक तो ये है कि पूरा आंदोलन जो है सीए हटाओ से अब तब्दील हो गया मुस्लिम बचाओ में, इस्लामीकरण हो चुका है। और दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ कांग्रेस का मिले सुर मेरा तुम्हारा क्यों हो रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वोटिंग के नतीजे दिखाऊंगा। ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आइए, डिबेट चालू रहेगी। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा सवाल था कि अब क्या सीए हटाओ अभियान सिर्फ मुस्लिम बचाओ अभियान बन चुका है। और देखिए 63% लोग इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। पर शाहजा इल्मी, सवाल यह भी है कि ना पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट मुझे मीरान हैदर और सैयद अब्बास दिखा पा रहे कांग्रेस का, ना मुझे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जलाई गई उसके खिलाफ ट्वीट दिखा सकते हैं ये दोनों। पता नहीं कि कैसा अनोखा गठबंधन है PFI, कांग्रेस और पाकिस्तान का इस पूरे मुद्दे पर। शहजाद, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक बहुत पुराना वादा जो मौलाना आजाद साहब ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी जी ने, इस तरह के लोगों ने किया था उन लोगों के साथ जिन्होंने पार्टीशन मांगा नहीं था। वो उनकी चॉइस नहीं थे, वो रह गए थे क्योंकि और लोग पार्टीशन की मांग कर रहे थे। और उन लोगों के साथ जो भेदभाव, जो उत्पीड़न, जो बदतहजीबी हो रही है, बदसलूकी, वो उनको बुलाने के लिए एक फास्ट ट्रैक किया जा रहा है रास्ता, जो 11 साल से 5 साल कर दिया गया है। इससे एक भी भारत के मुसलमान के नागरिक का लेना देना नहीं है। और आप सोचिए ऐसे लोग हैं ये इतने ज्यादा शैतान हैं कि देश को जला रहे हैं। तो इनको जाहिर है किसी के लिए तो ये लोग काम कर रहे हैं। देश का दुश्मन है पाकिस्तान, उसके लिए काम कर रहे हैं। और आप सोचिए किस तरह का माहौल कर रहे हैं। ये मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और कितने अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि किस तरह के लोग हैं ये और कितनी शैतानी इनकी सोच है, कितनी नफरत है। भाई मोदी जी से नफरत आप कीजिए, बीजेपी से आप नफरत कीजिए, मोदी जी से भी नफरत आप कीजिए, लेकिन क्यों मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, क्यों देश से नफरत कर रहे हैं? ठीक है शाहजा, सैयद अब्बास की दिक्कत, हिंदू को सैयद अब्बास मुझे एक बात बताइए, 370 देवी देवताओं, ठीक है शाहजा, सैयद अब्बास से सवाल लेने दीजिए। सवाल यह है सैयद अब्बास, 370 कश्मीर, CAA, RSS, मोदी विरोध में हमेशा पाकिस्तान के खेमे में पाकिस्तान की टीम के लिए जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। आपको दानिश कनेरिया या महक केशवानी से कोई, ठीक है शाहजिया, सैयद अब्बास से सवाल लेने दीजिए। सवाल यह है सैयद अब्बास, 370 कश्मीर, CAA, RSS, मोदी विरोध में हमेशा पाकिस्तान के खेमे में पाकिस्तान की टीम के लिए जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। आपको दानिश कनेरिया या महक केशवानी से कोई हमदर्दी नहीं है, आपको वहां के इलियास शराफुद्दीन और वहां के हाफिज सईद से आपको ज्यादा हमदर्दी है, इसलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है ना CAA कानून का, वरना ये कानून तो वही है जो आप भी लाए हो। नहीं शहजाद मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। दानिश कनेरिया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और मैंने आपके ही शो में ये बात बताई है। जो कर रहे माइनॉरिटीज को के साथ साथ जो हमें भाषण देते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, इमरान खान एक बहुत ही हिपोक्रेट आदमी है जो चाइना की मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं कहते। बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बात PFI को भी एक तरफ से समर्थन दे रहे हो, संगठन है जिसको 2012 में भी इस पर फटकार भी लगी है, बैन भी हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से। 2013 में जब PFI पे रेड पड़ी थी तो वहां पर बॉम्ब से लेके AK-47 से लेकर सब कुछ मिला था।
और वामपंथी मीरान हैदर, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है शिवा, मीरान हैदर, एक सेकंड। अरे रहने दीजिए, बात को शरफुद्दीन नाम किसने रख दिया? बात कहना चाहूंगा कि अगर आरएसएस को वल्लभ भाई पटेल ने भी 3 साल के लिए बैन लगाया था। इस पे बात में कहना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। आया हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आया हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। इस देश में, इस देश मीरान हैदर, एक सेकंड, सवाल ये आपसे, एसके दत्ता साहब प्लीज, को तो मार दिया। एसके दत्ता मेरे साथ, एसके दत्ता प्लीज, एसके दत्ता बोलना बंद करिए। और ये अभी नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए गए। कांग्रेस और वामपंथ का स्टैंड वही रहा है जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा है। आप कह दीजिए सबका फेरा डाउन, शिवमन एसके दत्ता जी प्लीज, सबका फेरा डाउन, सबका फेरा डाउन है। मैं इस तरीके की डिबेट नहीं चाहता, मैं चीकम चिल्ली वाली डिबेट नहीं चाहता, मैं तर्क के साथ डिबेट चाहता हूं। मैंने मीरान हैदर को वादा किया था कि मैं उनको रिसर्च का टाइम दूंगा। मीरान हैदर, पहले आप अपनी बात शुरू करें, उससे पहले मुझे बता दीजिए कि आरजेडी का या कांग्रेस का पाकिस्तान या पीएफआई के खिलाफ कोई भी ट्वीट है आपको मिला? कोई अभी बोलूंगा हाँ या ना, पहले जवाब। हाँ या ना के लिए स्टूडियो में नहीं बताया। हाँ या ना वोटिंग के जवाब में हाँ या ना का जवाब देना है आपको? मैं बोल चुका ऑलरेडी। तो नहीं आया ना सबसे पहले एक चीज में, आप ट्वीट दिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और चाहे दिखा सकते हैं उनके आदर्श को और उनके आदर्श को और उनके जो पुरुष तत्व है, उनके जो भगवान जो है, उनको एक ट्वीट के माध्यम से आप नहीं दर्शा सकते। मर्यादा जाने वाले लोग हैं। सबसे पहले चीज है, आप कहते हैं ये भाजपा के लोग श्री कृष्ण राम जी के नाम पे पूरे देश में दंगा फसाद भाजपा के लोग कराना चाहते हैं, उनके आदर्शों पे नहीं चलना चाहते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस देश को गांधी जी ने, अम्बेडकर ने, नेहरू ने ट्विटर के माध्यम से नहीं बनाया, पाकिस्तान के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। आप इस देश को बनाने की बात कीजिए। आप पाकिस्तान कहते पूरे आंदोलन को और पीएफआई कहके सड़क पे लोग बोल रहे हैं। आप इस देश को, पुलिस को, आप इस देश की सेना को, आप इस देश की अदालत को, सबको कहेंगे गाली देंगे, लेकिन पाकिस्तान प्रेम वसीम रिजवी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं इसके दत्ता साहब आपके पास। वसीम रिजवी, मुझे याद है प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो भगवे पे उपदेश दे रही थी योगी आदित्यनाथ जी को भी, तो मुझे लगा कि कम से कम उनका दिल पसीज जाएगा ये तस्वीरें देखकर कि कैसे जलाया जा रहा है। उनका दिल पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए पसीज जाएगा तो ट्वीट कर देंगी। पर अब तो मुझे पता चल रहा है कि उनकी पूरी और पूरी वकालत सिर्फ वहां के, मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता मिले उस पर है, पर यह नहीं है कि पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हिंदू कौम यहां पर आ रही है उनके लिए ट्वीट करे। यह नहीं है कि पीएफआई के खिलाफ ट्वीट करे। वसीम रिजवी, देखिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जो हाल है वो दुनिया उससे ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जब हिंदुस्तान ने सीए लागू किया तो पूरी दुनिया ने जाना कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ में जुल्म हो रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में सीए लागू हुआ। अब उन लोगों को नागरिकता देने की बात की जा रही है जिनका धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है, तो वहां पर पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया ने थूका। लेकिन अब पाकिस्तान की यह नीति है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को इतना कराओ कि वो दुनिया में यह बता सके कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और ये इसके लिए उन्होंने हथियार बनाया कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को, समाजवादी पार्टी को, इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको हथियार बनाकर देवी देवताओं के पोस्टर जलाओगे तो जाहिर सी बात है धार्मिक भावनाएं भड़केंगी। आप मतलब ये सिर्फ वो रणनीति है पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान में अमल में जा रही है। शराफुद्दीन जैसे लोग हिंदुस्तान में ये रणनीति पाकिस्तान की अमल में ला रहे। शाहिद अब्बास, नागरिकता में हाहाकार और बन गए पाकिस्तान के हथियार। ये तैयार बैठे थे पाकिस्तान का डिफेंस करने के लिए। शाहिद अब्बास, जवाब दीजिए। मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो आपको सुनाई नहीं देगा। आपको प्रधानमंत्री आपके स्टेट में है, उन्होंने बोला है कि चुनौती दी है कि जितना वहां के आए हुए हिंदू समुदाय के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम ही सही, पर पाकिस्तान के खिलाफ कर दीजिए।
पूरी दुनिया ये जानती थी कि अगर कहीं पर मुसलमान सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है। अच्छा भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या तो बड़ी सही है भाई साहब, और पाकिस्तान मैंने आपको में सुना है, अभी कृपया करके मुझे सुनिए। 2-3 लोग एक साथ बात करेंगे तो कुछ ना सुनाई देगा ना समझ में आएगा। साथ पे कर रहा था वो ढका छुपा। ठीक है सैयद अब्बास, अब सीए से पूरी दुनिया में वादे हो चुका है। अभी जरूरत आपको इतनी जरूरत सुनिए, तो पाकिस्तान की अभी सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि एनआरसी सीए मैं क्यों नकारता हूँ। एनआरसी तो नहीं है देश में, एनआरसी तो है ही नहीं सर, एनआरसी पर पूरा समझ गया है देश, कोई ड्राफ्ट नहीं है, खाना नहीं है। सुनिए, एनआरसी की छोड़ो ना, सीए पे बोलिए, एनआरसी कहां से ले आया? हमारे प्रधानमंत्री बहुत सुनिए ना। अच्छा ठीक है, सीए पर आप बताइए, झूठ कौन बोल रहा है, अमित शाह जी या फिर हमारे मोदी जी? सर ये पाकिस्तान भी कह रहा है कि मोदी झूठा है, ये आप भी कह रहे हैं, पर आप पाकिस्तान जो अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं उस पर बोलने पर आप चुप है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई वाली बात नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई एनआरसी करने वाला, लेकिन एनआरसी का भी कोई जिक्र ही नहीं है, एनआरसी का भी कोई नियम कानून बने ही नहीं है। लेकिन आपने मुसलमानों में भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया एनआरसी को लेकर कि तुमको हिंदुस्तान के बाहर किया जा रहा है, तुमको हिंदुस्तान में काम किया जाएगा, काम किया जाएगा। ये कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। जो कांग्रेस पाकिस्तान की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर कर रही है, ये शर्म की बात है। सेना के जो चीफ है उनको गली के टुकड़े बोलते हैं, खून के दलाली कहते हैं, पासपोर्ट पे सबूत मांगते हैं, धारा 370 पे मातम मनाते हैं, कश्मीर के 2 भाग पे मातम मनाते हैं, सीएए पे मातम मनाते हैं, ट्रिपल तलाक पे मातम मनाते हैं। आप लोग क्या देश के हित में है या देश के विरोध में है? अगर देश के विरोध में है तो औपचारिक रूप से सार्वजनिक में बोलिए कि हाँ पाकिस्तान के साथ इतना मोहब्बत है, और पाकिस्तान के दिफा सलाहकारों ने कहा है कि पैसा मिलता रहेगा, भारत के विरोध हॉस्पिटल की बात नहीं करनी, एजुकेशन की बात नहीं करनी। एसके दत्ता चलो छोटी छोटी बातें रखते हैं ताकि सबकी बातें आ सके। मीरान हैदर, प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आपका मतलब पूरे हिंदुस्तान में आग लगाना है, हिंदू मुसलमान करना है। ठीक है, मेरा मिस्टर एसके दत्ता प्लीज, एसके दत्ता प्लीज, मुझे एसके दत्ता प्लीज कहना एंकर द शो, या आप ही आ जाइए एंकर करने। चलिए मुझे एक सवाल लेने दीजिए ना, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास समय सबके लिए है। मीरान हैदर सर, आप तो रहने दीजिए। इलियास शराफुद्दीन, शाहजिया मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, छोटी सी चीज कहना चाह रही हूँ जी, एक सेकंड, शहजाद मैं आ रहा हूँ। मीरान आ रहा हूँ, बोलिए शाहजिया, अपनी बात रखिए, फिर मुझे मीरान से सवाल लेना है। शाजिया बोलिए मेरे साथ, संगी ही नाजी है शहजाद, मैं आपसे, मैं आप पैनलिस्ट दुनिया जान लिया। जी बोलिए शाजिया, बोलिए। अच्छा हो गया आपका हो गया, ठीक है। अरे इलियास शराफुद्दीन तो देखिए मैं इस तरीके से पर्सनलाइज डिबेट में वक्त नहीं गंवाना चाहता हूँ। शहजाद आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई बता सकता है कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है? आप उनकी आवाज बंद कर दीजिए शहजाद, मुझे 30 सेकंड बोलना है। इलियास शराफुद्दीन प्लीज आप कोई तर्क वाली बात करें, या अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम बोलिए। शाजिया आपकी आवाज जा रही है, बोलिए बोलिए शाजिया बोलिए। ये अपना मजाक उड़वाते हैं बेचारे, अफसोस होता है मुझे इनके लिए। पर मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए शहजाद आप बताइए, जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे, जो हिमायती हैं उन सब लोगों के लिए जो देश को जला रहे हैं, क्या एक भी मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे एक मजहब जो मेजॉरिटी रिलीजन हो, उसके लोगों को उनके देवी देवता के तस्वीरों के साथ जलाकर उनको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है? क्या ऐसा कोई और देश मैं कहना चाहूंगा कि एक संबित पात्रा अगर वीडियो ट्वीट कर देते हैं, उस वीडियो का कहां से दूसरा सबूत दिया है ना? सबूत बताइए मीरान को, सबूत बताइए। जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, आप जांच कराइए, और जो लोग भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं पाकिस्तान में सख्त कार्रवाई कीजिए। टीबी कोई कुरान
कार्रवाई तो जरूर होगी, कार्रवाई तो जरूर होगी, लेकिन उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। बात ये मत कहिए, ये देखिए माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मीरान हैदर, जेल में है, चंद्रशेखर आजाद, बेटा क्या चंद्रशेखर आजाद, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मीरान हैदर, 20 से ज्यादा छात्र मीरान हैदर, क्या वो पाकिस्तानी है? मीरान हैदर, सवाल ये है, मीरान हैदर, मेरा सवाल ये है कि आपको ये कानून अच्छा नहीं लगता, ठीक है, एक सेकंड शादिया, देश का कानून अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, पाकिस्तान सभा में गई है और राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में पास हुआ है। आपको सुनना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, चीख चीख के बोलने से, पाकिस्तान का नाम लेने से आप मुद्दे को खत्म नहीं कर सकते। हर बार पाकिस्तान, हर बार पाकिस्तान देश देख रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, नहीं चलेगा। ये कानून अच्छा नहीं लगता है। जो हिंदू देवी देवताओं का तस्वीर को जलाता है ना, उनका हाथ काट दिया जाएगा पता लगाने के बाद, और फिर उसके बाद देखते हैं ये सब एंकर करते क्या है। अरे इस देश में कुछ भी कर लोगे, दंगा फसाद करवाने के लिए दूसरा बंटवारा चाहते हो, 1947 जैसा दूसरा बंटवारा अगर हो गया, होश भी है कि कैसा आपको जवाब हो सकता है, उसके बारे में भी सोचो। एसके दत्ता और मीरान हैदर, एक सेकंड, आप तकरीर नहीं कर रहे हो, आप डिबेट में आए हो, सवाल भी सुनेंगे और जवाब भी देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, मिस्टर मीरान हैदर, मेरी बात सुनिए। पहले तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको इस कानून से आज दिक्कत है, तो जब कांग्रेस ने यही कानून पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सीए के अंदर बदलाव करके 2005 से 7 में लाया, आप सरकार का हिस्सा थे, आपको तब प्रॉब्लम नहीं थी, दे रहे आप ही देंगे ना, आप ही का नाम है मीरान हैदर। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने बाद में, उन्होंने भी इसी की वकालत की, गांधी जी ने भी की, ठीक है ना, तो आपको तभी दिक्कत नहीं हुई। आज दिक्कत पाकिस्तान को हो रही है और आपको हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज होने जा रहा होता है, आप उसके बचाव में आ जाते हैं। डेटा के साथ में बोल रहा हूँ, सुनिए, सवाल मुझसे है, सवाल मुझसे। 2010 से 2018 के बीच में डेटा आप पढ़ लीजिए, 5000 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए भाइयों को इंडियन सिटीजनशिप दिया गया है, जिसमें से 90% हमारे हिंदू भाई रहे। कानून वही था, उस पुराना ऑलरेडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कानून था, वो कानून को आप चलने देते। ये जो क्या नया कानून लाए हैं, कानून 2007 में खत्म हो गया, सीए लाए, जो धर्म के आधार पर पुराना कानून पुराना कानून क्यों देश में कोई भी देश में आपको सोचना पड़ेगा। सुनना नहीं चाह रहे, जो तारों के नीचे से लोग आरएसएस के हमारे साथी लोग सुनना नहीं चाह रहे, चीख चीख के बोलने से नहीं दी जानी चाहिए। आप बिल्कुल गलत, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर कानून में था तो 2010 से 2018 तक कैसे हजारों हिंदू भाई देश के नागरिक बने, कैसे पाकिस्तान से आए हुए हजारों हिंदू भाई नागरिक बने। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, शरणार्थी होते हैं जो भाग कर आते हैं, वो अपने कागज साथ लेकर नहीं आते, उनको कैसे दोगे नागरिकता? हिंदुस्तान भारत के एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, मीरान मैंने आपको मौका दिया, एसके दत्ता, एक सेकंड, मीरान हैदर, एक सेकंड, मैंने आपको मौका दिया। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि भारत के किसी भी मुसलमान का कोई एक सेकंड, मेरी बात पूरी सुनिए, आर्ग्यूमेंट सुनिए। एसके दत्ता बोले, भारत के कोई भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूं, शाजिया भी है, वसीम रिजवी भी है, इलियास भी है, ठीक है, उनका कोई अधिकार नहीं छिन रहा। अगर छिन भी रहा है तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात समझाइए, इनकी मांग क्या है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी इसमें प्रावधान देगा। पर जब भारत के कोई भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूं, शाजिया भी है, वसीम रिजवी भी है, इलियास भी है, ठीक है, उनका कोई अधिकार नहीं छिन रहा। अगर छिन भी रहा है तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात समझाइए, इनकी मांग क्या है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी इसमें प्रावधान देगा। पर जब भारत में मोदी सरकार मुसलमानों के लिए इतनी बदतर है, यहाँ पे भारत के मुसलमानों की बैंड बजी हुई है, तो वहाँ के लोगों को क्यों न्योता दे रहे हैं? मेरे सवाल हमारा ये है, बिल्कुल इस देश में नहीं है सवाल मुझसे है। एसके दत्ता, या तो ये सरकार मुसलमानों के लिए खराब है, तो वहाँ के मुसलमानों को क्यों बुला रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को अगर
नागरिकता दे दे इस देश में, तो पाकिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री और अफगानिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या है? रहना ही नहीं चाहिए, मिला लेना चाहिए। बांग्लादेश के लोग कैसे आएंगे? बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर हमारे हिंदू हमारे हिंदू हमारे छात्र एग्रीमेंट का तिलांजलि किए, गांधी जी के आश्वासन का तिलांजलि किए, सरदार मीरान पटेल का हैदर, एक आश्वासन सेकंड, का तिलांजलि इसके किए। रहता मीरान हैदर को और सैयद अब्बास को और इलियास शराफुद्दीन को मैं जनता की आवाज सुना देता हूं। शेयर चैट के जरिए कुछ लोगों ने अपनी राय दी है हमें कि किस तरीके से सीए दरअसल इसमें एक एंटी हिंदू एजेंडा आगे किया जा रहा है। शेयर चैट के वीडियोस आ गए हमारे पास, सुनिए शेयर चैट की जनता क्या कह रही है इस विषय पर। शांति व्यवस्था के साथ प्रोटेस्ट करना वो सही है, लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट में आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं या देवी देवताओं की मूर्ति जला रहे हैं या गलत तौर पर आप नारेबाजी लगा रहे हैं तो वो गलत है। ये जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए ना तो सत्ता पक्ष जिम्मेवार है और न ही विपक्ष, बल्कि पूरी तरह से दोनों जिम्मेवार है, क्योंकि ये राष्ट्र हित के लिए बने हुए कानून का दोनों दल अपने अपने तरह से फायदा उठाना चाह रहे हैं और इसी वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई विपक्ष में प्रदर्शन कर रहा है तो कोई इसके पक्ष में प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सीएए जब से लागू हुआ है तब से बहुत ही कांड हो रहे हैं, बड़े कहीं तोड़ फोड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये मुझे लगता है विपक्षी पार्टियां कर रही हैं जिनका काम ही मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति जिनने की है शुरू से लेके, अलग अलग बांटने की राजनीति की है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि होटल में बिना, तो अभी तक के जो नतीजे हैं, लोग कह रहे हैं 72% लोग कह रहे हैं कि सीए हटाओ मुस्लिम बचाओ, मतलब इसका पूरा इस्लामीकरण हो चुका है। और शाजिया अलवी मैं तो कहता हूं अब तो सीए हटाओ पाकिस्तान बचाओ हो चुका है, क्योंकि विपक्ष को मैंने जितना मौका दिया कि पाकिस्तान को कंडेम कीजिए, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उस पर एक भी बात ऑफिशियली नहीं आ पा रही है। शाजिया अलवी। शहजाद ये इतना अहम मौका है, जो भी लोग बैठे हैं जो जरा सा भी हिमायती हैं देश के मुसलमानों के, देश के हिंदू के, देश के, वो कम से कम कहते और बताते लोगों को जा जाकर कि ये झूठ और ये धोखेबाजी है। मोदी जी से नफरत कीजिए, लेकिन ये गरीब मुसलमान से क्यों नफरत कर रहे हैं भाई? उसको क्यों उकसा रहे हैं, उसको क्यों बता रहे हैं, उसको भी सड़क पर भेजकर उसके कंधे पर अपनी बंदूकें लगा रहे हैं? ये सोचिए, बंदूकें दाग रहे हैं, ये है, ये क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का जोर चल नहीं रहा है कश्मीर में, तो पाकिस्तान अब पूरे देश में हंगामे करा रहा है। पाकिस्तान का जोर नहीं चल रहा है कश्मीर में, और पाकिस्तान में और इन एजेंटों को भेज दिया पूरे देश में। ये हो रहा है इस वक्त। की तरह रेंट सोचिए मैं क्या कह रही हूँ। वसीम रिजवी, क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में सारी पार्टियां सवाल है मेरा, सेकुलरिज्म का दावा तो करती है पर अलाउ कर रही है इस्लामीकरण का नारा? शहजाद, मेरा एक छोटा सा सवाल है शाहजाद जी के लिए। वसीम रिजवी से सवाल है, फिर आप देखिए हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है, कृपया करके मुझे पूछने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। की आवाज आ रही है, राजनीति तो है ही, और आप बताइएगा कि आपका क्या एजेंडा है? वसीम रिजवी जी, वसीम रिजवी बोलिए। वोट बैंक की राजनीति के साथ हिंदुस्तान को जलाने की युद्ध हिंदुस्तान में छेड़ने की ये पाकिस्तानी साजिश कांग्रेस द्वारा रची गई है और कांग्रेस के रची हुई साजिश के तहत पूरे हिंदुस्तान में भ्रम पैदा करके हिंदू और मुसलमान कराया जा रहा है। यही असलियत है। चलिए आज के लिए मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। एक सेकंड, मेरा समय आज के डेट के लिए मीरान हैदर एग्जाम खत्म हो जाती है तो लिखने का वक्त खत्म हो जाता है, पेन नीचे रखनी पड़ती है, तो आज पेन नीचे रख दीजिए। हो गया खत्म हमारी डिबेट का समय। अफसोस की बात यह है कि अभी तक मुझे यह समझ में नहीं आया है कि सीएए में कोई भी भारतीय नागरिक का कौन सा अधिकार छिन रहा है, और ये जो मौका था पाकिस्तान को बेनकाब करने का पूरी दुनिया के सामने, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ विपक्ष का हाथ जुड़ गया है इस विषय पर मोदी विरोध में? यही सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और सुलगती हुई बहस के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज, राइट अराउंड। जय हिंद, जय भारत।